हमारा विश्व इतिहास को लेकर टॉपिक चल रहे थे, जो कि आज हम देखने वाले हैं जर्मनी में नाजीवाद। हम पढ़ रहे थे दो महायुद्धों के बीच के काल के बारे में, जो कि 1919 से लेकर 1939 तक का जो काल था, उसके बीच में जो भी समय था उसमें क्या क्या घटनाएं हुई और किस तरह से हुई और किस चीज़ के लिए जिम्मेदार थी, इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट काल कहा जाता है। जो समय था, जो टाइम फ्रेम था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसी टाइम फ्रेम में जो भी घटनाएं हुई थी उन्हीं की वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो इसमें एक घटना थी जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में जो नाजीवाद था, नाजीवाद क्या था इसको समझ लेते हैं। आज हम देखेंगे जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारण। तो इसको देखने से पहले नाजीवाद क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखते हैं जर्मन मजदूर दल। जर्मनी के अंदर मजदूरों ने एक दल का गठन किया जिसका नाम था जर्मन मजदूर दल। इसका सदस्य अडोल्फ हिटलर 1920 में बना था। अडोल्फ हिटलर जो था वो जर्मनी की सेना में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ा था मित्र राष्ट्रों से। वो काफ़ी जो भी संधि हुई थी विश्व युद्ध के बाद, जो वर्साई की संधि हुई थी, उन सभी चीज़ों से वो काफ़ी दुखी था, क्योंकि ऐसा अपमान कभी नहीं देखा था कि किसी देश को इस तरह से टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाए और इस तरह से अपमानित किया जाए। वो काफ़ी दुखी था। वो भी चाहता था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएं जिससे कि हम अपना बदला ले सकें, अपमान का बदला। तो इसमें क्या था, मजदूर दल का जो गठन था वो मजदूरों ने किया था मिलकर आपस में। इसके अंदर 1920 में हिटलर शामिल हो गया। इसके बाद यही दल आगे चल के राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल कहलाया। इसका नाम बदल गया आगे चल के, ये राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल कहलाया। और यही आगे चल के शॉर्ट फॉर्म में नाजी दल के नाम से जाना गया, जिसका प्रमुख यहाँ तक आते आते हिटलर बन गया था। इसकी सारी कमान, इसकी सारी शक्तियाँ हिटलर के अंदर आ गई थी। मतलब सारी जो भी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था वो हिटलर था इस समय। इसके बाद इसकी जो विचारधारा, जो सिद्धांत थे, क्या थे ये, इसके विचारधारा और सिद्धांत जो थे, जो कि नाजीवाद कहा जाता है। नाजीवाद के जो विचारधारा और सिद्धांत क्या थे, ये थे एक दल, एक नेता और उसका अनियंत्रित शासन। जो नाजीवाद था उसका विश्वास था एक नेता में, एक दल में और अनियंत्रित शासन में। ये कौन सी कंडीशन में होता है, ये होता है तानाशाही के अंदर। मतलब नाजीवाद को एक तरह से तानाशाही कहा जा सकता है। कहा ही जा नहीं सकता, बल्कि तानाशाही ही होता है, क्योंकि इस तरह का शासन सिर्फ तानाशाही में होता है, डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं। तो ये था नाजीवाद। नाजीवाद क्या है, एक तरह से एक दल का शासन, एक व्यक्ति का शासन या निरंकुश शासन, यही नाजीवाद था। इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई इसको फांसीवाद कह देता है, फांसीवाद भी पैदा हुआ था इटली में। जर्मनी में नाजीवाद हुआ था। इनकी विचारधारा कुछ अलग नहीं थी, ज़्यादातर सेम थी। इन सभी का उद्देश्य एक ही था कि अपने अपमान का बदला लेना और राष्ट्र को आगे से जितना हो सके उसको शक्तिशाली बनाना। अब देखते हैं नाजीवाद के उदय के कारण। नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे, क्या क्या परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। पहला है वर्साई का अपमान। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ जो संधि की गई थी वो वर्साई की संधि थी। उसमें जर्मनी को काफ़ी अपमानित किया गया था, बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। उसकी सेना को नष्ट कर दिया गया था। मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा सैनिक संख्या बहुत ज़्यादा घटा दी थी। उसके जो औद्योगिक प्रदेश थे जहाँ पे उद्योग लगे हुए थे, उनको आपस में फ्रांस और ब्रिटेन ने बांट लिया था, इटली को नहीं दिया था। उस समय इटली भी उनके साथ था। इसी वजह से दूसरे विश्व युद्ध में उनसे लड़ पड़ा आके। कोई बात नहीं, चलता है आगे। वर्साई का अपमान, इतना ज़्यादा इससे दुखी हुए थे हिटलर भी और दूसरी जो जनता थी, जर्मनी की जो जनता थी, काफ़ी अपमानित महसूस कर रही थी कि कोई कैसे उनके साथ इस तरह से व्यवहार कर सकता है। उनको हर तरह से उस युद्ध का पूरी तरह से जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया था।
और बहुत ज़्यादा जो भी प्रदेश थे, जो भी कोयला की खदानें थी, उनको क्षतिपूर्ति के रूप में इन मित्र राष्ट्रों ने ले लिया था। मतलब एक तरह से क्षतिपूर्ति भी ले ली और बहुत सारी जो भी क्षेत्र थे जर्मनी के वो भी आपस में बांट लिए। मतलब इससे वहाँ की जनता को काफ़ी उनके अंदर एक तरह से अपमान की भावना बैठ गई थी कि किस तरह से हम इसका बदला ले सकें, दोबारा से हम अपना जो है मान सम्मान वापस पा सकें। इसी वजह से नाजीवाद का जर्मनी में उदय हुआ। और क्या था? आर्थिक संकट। एक तो नाजीवाद का जो उदय का एक और रीजन था कि आर्थिक संकट। आर्थिक संकट कैसे आया? एक तो जर्मनी को पूरी तरह से इन्होंने संसाधनहीन कर दिया था, एकदम से पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया था, जिससे कि वहाँ पर आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा पैदा हुआ। दूसरी बात, 1929 और 1930 में महामंदी आई थी। महामंदी की वजह से भी बहुत सारे उद्योग धंधे वैसे ही बंद हो गए थे। इसका जर्मनी पर काफ़ी असर पड़ा था, जिसकी वजह से भी लोग परेशान थे, चाहते थे कि कोई ऐसा नेता है जिससे कि उनकी जो आर्थिक दशा है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसको ठीक किया जा सके। ये भी एक रीजन था। आगे है नाजी दल का आकर्षक कार्यक्रम। नाजी दल देखा कि लोग परेशान हैं, इकोनॉमिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से हर तरह से परेशान हैं। तो उन्होंने कुछ आकर्षक जो भी उनका नाजी दल था, उन्होंने आकर्षक आश्वासन दिए कि हाँ ऐसा कीजिए, हम आपको आगे ले जा सकते हैं, आप हमारे साथ आइए। तो देख लेते हैं क्या था। वर्साय संधि को भंग करना, ये इनका पहला आकर्षक कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, हम जर्मनी में शासन करना चाहते हैं और ये हमारे कार्यक्रम रहेंगे। तो जनता ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा है, वर्साय की संधि को भंग करना, वर्साय की सभी शर्तों को नहीं मानना और अपने बारे में सोचना, ये बहुत बढ़िया चीज़ था। उनको लगा ऐसा उस समय, क्योंकि काफ़ी परेशान थे लोग। आगे सैन्य शक्ति में वृद्धि करना। जब सैन्य शक्ति में वृद्धि होगी तभी तो अपमान का बदला लिया जाएगा, क्योंकि जर्मनी को बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया था। आगे जर्मनी के खोए उपनिवेशों को वापस पाना। ये सभी उन्होंने आश्वासन दिए थे कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम नाजीवाद की स्थापना करेंगे जर्मनी में, और ये हमारे कार्यक्रम रहेंगे कि हम ये सभी काम करेंगे। कि जर्मनी के जो खोए हुए उपनिवेश थे, जो कि मित्र राष्ट्रों ने छीन लिए थे, उन सभी को उनको वापस पाना था, क्योंकि उस समय उपनिवेशवाद बहुत ज़्यादा चल रहा था। जिन देशों के पास उपनिवेश होते थे वो बहुत ज़्यादा समृद्ध होते थे, विकास बहुत ज़्यादा हो जाता था उनका, क्योंकि वहाँ से जो भी संसाधन आते थे वो अपने देश में लगा डालते थे उनको, और उनसे बहुत पैसा, बहुत मुनाफा कमाते थे। आगे है हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर एक बहुत ही शक्तिशाली वक्ता था। कहा जाता है कि जब वो भाषण देता था तो लोगों पर जादू की तरह उसका असर होता था और लोग उसकी सभी बातों को मानने के लिए आगे बढ़ जाते थे। मतलब एक तरह से हिटलर एक चमत्कारी व्यक्ति था उनके लिए, और ऐसे ऐसे भाषण देता था कि लोगों के अंदर जोश आ जाता था। इसका भी नाजीवाद के उदय में बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि हिटलर बहुत ही पढ़ा लिखा था और सेना में रह चुका था और लोगों की सोच को समझ चुका था कि उस समय लोगों की सोच और उनकी समझ किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से उनको आश्वासन दिए जाएं, किस तरह से उनको चीज़ें बताई जाए कि ताकि वो हमारे साथ में आ जाएं। ये सभी चीज़ें जान चुके थे वो हिटलर। आगे है विपक्षियों की निर्बलता। जब हिटलर ने जर्मनी पे अधिकार जमाने की कोशिश की तो जो भी विपक्षी पार्टियां थी, विपक्ष था, जो भी दूसरे राजा था जिस समय वो काम कर रहा था, उस समय गणतंत्र था। 1919 में गणतंत्रीय जो सरकार की स्थापना की गई थी, जिसने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वो 1930-33 तक बनी रही थी। तो वो इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि इसका विरोध कर सके, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होकर आगे बढ़ा था। तो इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई विपक्षियों से। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे शासन सत्ता नहीं दोगे तो मैं अभी आक्रमण करने वाला हूँ जर्मनी पे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप सत्ता ले लीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, काफ़ी दिन हमने भी कर लिया है। तो इस तरह से उन्होंने आगे की सत्ता बड़े ही आराम से हिटलर के हाथों में सौंप दी। मतलब उसको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आगे था सशस्त्र स्वयंसेवक दल का निर्माण। हिटलर ने सशस्त्र स्वयंसेवक दलों का निर्माण किया था। इसमें एसए, एसएस और
और भी दल थे जो कि इसका निर्माण किया गया था। हाँ, सेना भी थी, कुछ सेनाएं भी थी जो कि यह देखती थी कि जो भी वो सभाएं करते थे, नाजी दल में जो भी सभाएं होती थी उसका सपोर्ट करती थी, और विपक्षी दल अगर सभाएं करते थे तो उसमें उत्पात मचाती थी। और कुछ ऐसी सेनाओं का भी गठन कर रखा था कि जो कि गुप्तचर का काम करती थी, गुप्त सूचनाएं उनको लाके देती थी ताकि उनका कार्यक्रम आगे चलता रहे और दूसरों को वो रोक सकें। ये भी इसका एक कार्यक्रम था जिसकी वजह से नाजीवाद का वहाँ पे उदय हुआ। आगे है वाइमर गणतंत्र के प्रति असंतोष। जो गणतंत्र था वो वाइमर गणतंत्र के नाम से जाना जाता था, जो कि 12 से 13 साल तक उसने राज किया था, 1919 से लेकर 1933 तक। तो उसके शासनकाल में लोग परेशान ही थे, मतलब किसी भी तरह से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, और वो सरकार इतनी कमज़ोर थी कि वो कोई विरोध भी नहीं कर पाई कि जो शर्तें उस पर लगाई गई हैं वो अपमानजनक हैं, जो पूरी नहीं की जा सकती। उनमें से सभी तो क्या, कुछ को पूरा करना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन उस सरकार ने इस चीज़ का कोई विरोध नहीं किया और ना मना करने की कोशिश की कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, आप ये हमारे साथ गलत कर रहे हो। तो इस चीज़ का इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। वो इस सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, जिस वजह से भी नाजीवाद का उदय हुआ। आगे है उभरते साम्यवाद का भय। नाजीवादी साम्यवाद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। क्यों करते थे देख लेते हैं। नाजीवादी साम्यवाद का प्रबल विरोधी थे। जो नाजीवादी थे साम्यवाद के प्रबल विरोधी थे, जो कि साम्यवाद में क्या है, लोगों की सत्ता की बात की जाती है, लेकिन नाजीवाद तो कह रहा है एक दल की और एक व्यक्ति की सत्ता होनी चाहिए। तो ये इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। आगे है साम्यवादी क्रांति का भय जनता को दिखाया गया। जर्मनी में हिटलर ने क्या किया कि जो साम्यवादी क्रांति थी उसको गलत तरीके से अपनी जनता के सामने पेश किया कि अगर साम्यवाद आएगा तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सभी संसाधनों पर सभी का बराबर अधिकार हो सकता है, या हो सकता है कि किसी एक दल का शासन हो जाए जो कि सभी पे राज करे। तो उसने जनता को काफ़ी भय दिखाया इसके लिए कि आप इसको बिल्कुल भी समर्थन मत कीजिए। तो इस तरह से उन्होंने इसको मना किया। आगे है जनसाधारण व पूंजीपति का समर्थन प्राप्त करना। इसने क्या किया, नाजीवाद ने, जो कि हिटलर था, पहले तो जनसाधारण को अपनी ओर इकट्ठा करने के लिए, अपनी ओर करने के लिए पूंजीवाद की आलोचना की। जब जैसे ही वो जनता उनके साथ हो गई तो उन्होंने पूंजीवादियों से कहा कि आपकी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति नहीं बनाया जाएगा, आप बेफिक्र होकर अपना काम कर सकते हैं। मतलब दोनों को ही अपनी ओर मिला लिया और इस तरह से जर्मनी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो ये थे जर्मनी के उदय के कारण, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आगे चलकर इसको और भी आगे ले जाते हैं। जर्मनी ही द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बना था, क्योंकि जर्मनी में जो प्रथम विश्व युद्ध से जो क्रोध पैदा हो गया था, उसके अंदर जो बदले की भावना पैदा होगी, उसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसके साथ और भी देश आए जो कि परेशान थे। तो ये था हमारा जर्मनी में नाजीवाद, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ना, लिखना और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।